फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, दैट इज 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो हम पहले इसको तो रीअरेंज कर देते हैं टर्म को पूरा। तो क्या होगा 6x² - 7x - 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका रीअरेंज कर दिया। अब जो हम बाकी की जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है वही करेंगे। 6 3 ज़ार 18 -18 हुआ। अब इसके फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट -18 हो पर मिडल टर्म -7 मिले। तो क्या होगा दैट इज 6x²। ठीक है, 6x², 9 2 ज़ार 18 होता है एक तो, फिर एक होता है 18, 18 1 ज़ार 18 होता है, फिर 2 9 ज़ार होता है। ठीक है, तो पर हमको तो यहाँ से ही मिल जा रहा है, दैट इज -9x + 2x। तो क्या होगा -9x + 2x - 3 इक्वल्स टू 6x² है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दैट इज इसका 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 9 को 3 × 3। तो 3 कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे क्या बचा +1। तो 2x - 3। तो क्या मिला हमें दैट इज 3x + 1 और यहाँ पे क्या मिला 2x - 3। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिला x इक्वल्स टू, x को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो सब्सटीट्यूट करके हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा -1/3 और यहाँ पे x को बनाएंगे तो 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर हमें मिल तो गए फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या मिला अल्फ़ा मिला, ये क्या मिला बीटा मिला। मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। ये जो दो फैक्टर, जो दो ब्रैकेट है, ठीक है, वो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ये जो दो ब्रैकेट हमेशा सेम ही आएंगे। अगर जो सेम ना आए तो आपके कुछ फैक्टर में गलती है या तो आपका कुछ कॉमन मतलब नहीं निकाला है। दैट्स दी वन थिंग। ये इजी ट्रिक है आपको आपका आंसर, इजी आंसर राइट लाने के लिए, इजी नहीं आंसर राइट लाने के लिए। ये जो दो ब्रैकेट थी मतलब जो कॉमन ना हो, तो मतलब आपको समझ जाने का है कि यहाँ पे हमारी कुछ गलती हुई है, उसकी वजह से ये दो ब्रैकेट सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं दैट इज सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज -b/a। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दैट इज अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा कितना है, दैट इज हमारे पास -1/3 प्लस बीटा कितना है, दैट इज 3/2। ठीक है, -b, माइनस तो एज इट इज़ पर b क्या है हमारे पास, दैट इज -7। ठीक है, डिवाइड बाय a कितना है हमारे पास, दैट इज 6। देयरफॉर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना होगा -2 + 9 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू +7/6। देयरफॉर इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, 7/6 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 6। तो सम ऑफ द रूट्स तो मिला। ठीक है, पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c डिवाइड बाय a, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। c डिवाइड बाय a, अल्फ़ा कितना है हमारे पास -1/3 इंटू बीटा कितना है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2। c कितना है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास -3 डिवाइड बाय a कितना है हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पे तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ही दिया हुआ है। देयरफॉर -3 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -½ -½ ठीक है, तो आंसर कितना आया -½ तो मतलब क्या ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये रिलेशंस भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसका वीडियो बना के रखूँगा। थैंक यू।